साथियों नमस्कार। बारिश का मौसम आप सभी को पता है बकरियों के लिए बड़ा ही क्रिटिकल होता है, लेकिन एक ऐसा देसी फॉर्मूला आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अगर उस हल्दी वाले चूर्ण का इस्तेमाल आपने अपनी बकरियों पर कर लिया तो भाई बीमारी तो होगी ही नहीं, आपकी बकरियां मोटी तगड़ी भी होगी। तो प्लीज़ बारिश के मौसम में अपनी बकरियों को भीगने ना दें, पूरा ध्यान रखें, कीचड़ में ना खड़ा होने दें, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपने डिवॉर्मिंग नहीं करवाई है तो डिवॉर्मिंग करवाइए, और डिवॉर्मिंग के बाद लीवर टॉनिक इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। और बैलेंस डाइट के साथ साथ मिनरल मिक्सचर, ऐसा मिनरल मिक्सचर जो ऑल ओवर विटामिन और मिनरल से भरपूर हो वो इस्तेमाल कीजिए, जैसे मिल्कोफीड प्लेटिनम हो गया। तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं जो सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हल्दी वाला ऐसा कौन सा चूर्ण है जो बारिश के मौसम में बीमारियों से रोकेगा। आप सभी को पता है कि बारिश का मौसम जो ही आता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहता है। क्यों क्रिटिकल रहता है? क्योंकि बकरियों में बहुत सारे इन्फेक्शंस इस मौसम में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस मौसम में नमी रहती है और नमी के कारण कीटाणुओं की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो जीवाणु है, चाहे वो विषाणु है, चाहे वो प्रोटोजोआ है, चाहे वो माइकोप्लाज्मा है। सारों की ग्रोथ जब तेज़ होती है तो वही बीमारी फैलने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। ऐसे में आप इम्यूनिटी बढ़ा दीजिए, अपनी बकरियों की इम्यूनिटी बढ़ा दीजिए, कंप्लीट मामला ही सॉल्व हो जाएगा। तो शुरुआत में मैंने बातें बताई डिवॉर्मिंग, लिवर टॉनिक, मिनरल मिक्सचर की, वो तो आप करते ही हैं, लेकिन हल्दी वाला चूर्ण आप देना मत भूलिएगा। हल्दी वाला चूर्ण जो आपको ये दिख रहा है ना, आपके पास जितनी बकरियां हैं उनके अकॉर्डिंग आपको इसको चूर्ण को तैयार करना है। मैं आपको मात्राएं बता देता हूँ, इनमें हमेशा ध्यान रखें। जो आपको दिख रही है पहली चीज़ वो है हल्दी। आप सभी को पता है कि हल्दी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत शानदार है। फिर आपको दिख रही है अश्वगंधा, ये भी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, देने का तरीका और भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप देख रहे हैं आंवला, और उसके बाद आप देख रहे हैं हरी वाली सौंफ। यहाँ ध्यान यही रखना है कि सौंफ की जो मात्रा है वो आपको दुगुनी रखनी है, यानी जो भी बकरियों के लिए जितना भी आप बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक विशेष उदाहरण मैं आपको दूँ कि आपको जो सौंफ है वो आधा केजी लेना है, और बाकी तीनों ही चीज़ें आपको 250 ग्राम लेना है। यानी सौंफ आपने 500 ग्राम ली, आंवला आपने 250 ग्राम लिया, अश्वगंधा आपने 250 ग्राम ली, और हल्दी भी आपने 250 ग्राम ली। इन सबको, चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से पाउडर बनाया, अच्छी तरीके से मिक्स किया। मिक्स करके आप एक डिब्बे में पैक करके रख दीजिए, और अपनी बकरियों को आधा आधा चम्मच, जो बड़ी बकरियां हैं उन्हें आधा आधा चम्मच रोज़ दे दीजिए, और जो छोटी हैं उन्हें 1/4 टीस्पून जो चाय वाला चम्मच है उससे रोज़ दे दीजिए। बहुत ही शानदार रहने वाला है। ये फॉर्मूला इतना अच्छा कारगर है कि बारिश के मौसम में जो इन्फेक्शंस होने वाले हैं उनसे आपकी बकरियों को बचाएंगे। लेकिन जो मूलभूत चीज़ें हैं उनमें एक विशेष चीज़ छूट गई, और वो है वैक्सीनेशन। आप अपनी बकरियों का वैक्सीनेशन भी ज़रूर करवाइए। PPR की वैक्सीन, ET+TT की वैक्सीन, और रक्षा, HSBQ और FMD की वैक्सीन। ये वैक्सीन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है। ये सारा काम अगर आपने कर लिया ना तो भाई बारिश के मौसम में जो होने वाली बीमारियां हैं उनसे बचा लेंगे। इसके अलावा अगर आप बीमारियों के ऊपर कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं, अगर आप दवाओं के ऊपर कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ऑल ओवर साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज सीखूं गॉड फार्मिंग का, और कंप्लीट इलाज सीखूं बकरियों का कि किस तरीके से बीमारियों को पहचाना जाता है और किस तरीके से इलाज किया जाता है, कौन सी दवा कब कितनी इस्तेमाल करनी होती है, कौन सी दवा इस्तेमाल नहीं करनी होती है, अगर आप ये सारा नॉलेज जानना चाहते हैं ना तो आप रामावत एनिमल ऐप पर आ जाइए। क्योंकि रामावत एनिमल ऐप पर हर महीने की 1 तारीख से गोट फार्मिंग का एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है जिसमें A to Z ट्रेनिंग ली जाती है, यानी कि सारी चीज़ें, एक भी चीज़ पीछे नहीं छोड़ी जाती। समय ज़रूर लगेगा लेकिन सीखेंगे 100%।